Hello everyone, very good evening to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष classes. बच्चों, मेरा आपसे एक मन था कि मैं एक चीज डिस्कस करूं। बहुत ज्यादा मैं इस चीज को बोलना चाहती थी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक अच्छे रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं। एक बच्चा जो होता है 12 घंटे 15 घंटे पढ़ता है और एक बच्चा 4 घंटे में एग्जाम को निकाल लेता है। तो मेरा मन किया कि मैं कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे आके आपके साथ में काश थोड़े से ही बच्चों को गाइड कर पाऊं, काश थोड़े से ही बच्चों को मेरी बात जो है वो समझ में आ जाए, है ना। तो अगर मान लीजिए आज एक भी बच्चे को मेरी बात समझ में आती है तो शायद ये वीडियो बनाना मेरा उन सारे बच्चों के लिए फायदेमंद हो जाएगा जो कि मिसगाइडेड रहते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट अगर जॉब को पाना चाहते हैं तो डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो बेसिकली मैं बेटा बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर हमारा कोई भी एम हो, मैं कह दूं यहाँ पे मेडिकल की आपको जो है तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, यूपीएससी वर्क करना चाहते हो या फिर हमारा जो है आईआईटी में जाना चाहते हो, रूटीन क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखो बच्चे, हमारे अभी अगर एसएससी की बात करूं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं लेके चलूंगी, ठीक है। गलतियां क्या होती है यहाँ पर हमारे एग्जाम की, अगर हम गलती की बात करें, मेन गलती क्या मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक होती है ये कोई भी अभी शक्ति दुबे का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है उनकी बात ले लीजिएगा, वो भी कह रही कि मैंने जो था 2 साल मुझे मैं पता ही नहीं था, मैं बहुत सारी बुक्स को फॉलो करी थी कि हिस्ट्री में ये टॉपिक नहीं आता है तो मैंने मार्केट में जितनी उसकी बुक्स थी वो खरीद डाली। तो मल्टीपल रिसोर्सेस नहीं करने हैं, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, ये गलती है। आपका रूटीन क्या होना चाहिए उससे पहले मैं इस पॉइंट पे आती हूँ कि बेटा गलतियां हमें ये सब नहीं करनी है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हो। यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो तो ये वाले सर भी, वो वाले सर भी, वो वाले सर भी नहीं, आप एक ही सर मैम को फॉलो करो क्योंकि अब हमारा जो है जून में कितने नोटिफिकेशन आ रहे हैं। जून में हमारे जो आप भरोगे तो कम से कम ये 4 फॉर्म तो हमारे कंफर्म है भाई, 6 फॉर्म भी भर सकते हो, बाकी आपके तो 8 हैं, है ना। तो हमारे 4 फॉर्म्स तो आ ही रहे हैं। दूसरी चीज हमारा ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, टाइम ही नहीं निकालते रिवीजन का, है ना। प्लस हमारा यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस को देखते चले जाते हैं। अब आपने ये तो कर लिया, कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, तो हमारा यहाँ पर मैं इन सब चीजों को अब आपके सुधारते हुए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो बच्चे, उठे सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो अभी जैसे कि है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत सारी पूजा पाठ 90% तो नहीं होंगे लेकिन 10% अगर आप उनमें से हो तो बहुत ज्यादा हमें पूजा पाठ में अभी टाइम नहीं वो करना है क्योंकि हमारा पूजा पाठ क्या होना चाहिए, हमारी बुक्स ही होनी चाहिए। तो सुबह जब आप सबसे पहले उठते हो तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम हमारा रिविजन होना चाहिए। मैडम रिविजन, बिल्कुल रिवीजन होना चाहिए। कल जो आपने पढ़ा था तो देखो बच्चे रिवीजन करना है, अब मैं ये बताऊंगी कि कैसे करना है क्या करना है, ठीक है बच्चे। उठने के साथ में हमारा रिवीजन किया। अब यहाँ पे देखो आधा पौन घंटे आपका जाएगा कि आप, ठीक है, हमारा यहाँ पर थोड़ा सा खा पी के ही आपको बैठना है, हमें यहाँ पे कोई वॉक पे नहीं जाना है, अब हमारा टाइम हो चुका है ना। बहुत ज्यादा है आपका, हाफ एन आवर लो, हाफ एन आवर, ये नहीं है कि नहाए जा रहे हैं ओम नमामि गंगे करे जा रहे हैं। हाफ एन आवर लो कि आप रेडी हो जाओ अपने, चाय पी ली, मम्मी से थोड़ा सा बातें कर ली, हाफ एन आवर नहा लिए। अब ये नहीं है ना कि नहाए जा रहे वाला चीज नहीं, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना रिवीजन कर लिया, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, मैं कहती हूँ कि सुबह वेकअप के समय आपका जो है 9 बजे भी उठ रहे हो या 10 बजे उठ रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये मेरे लिए मॉर्निंग हो, आपके लिए आफ्टरनून, मतलब आपकी मॉर्निंग हो मेरी आफ्टरनून हो, है ना। रिवीजन करना है बेसिकली हमें। अब हमारा आता है मॉर्निंग, ठीक है। मैं जनरली ये सजेस्ट करती हूँ कि आपका जो ब्रेकफास्ट होता है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है हमारा ब्रेकफास्ट में ही। जैसे कि मेरी आदत क्या थी कि मैं सुबह ना 2 पराठे खा लिया करती थी, ठीक है, खा लिए, क्योंकि सुबह हैवी ब्रेकफास्ट कर लो। 9 बजे 10 बजे जो भी है आपने जितना भी खाया है हैवी कर लो, और मैं इसको अभी भी कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि बार बार बीच बीच में थोड़ा सा खाएंगे भूख ज्यादा लगेगी, कंसंट्रेशन बिगड़ता है। यहाँ पे हमने क्या किया, हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया। अब हमने अगर हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया तो कम से कम 2-4 घंटे हमें भूख नहीं लगेगी, ठीक है बच्चे। ब्रेकफास्ट हमारा हैवी होना चाहिए। अच्छा देखो बच्चे, मेरी भूख अलग है आपकी अलग है, तो ट्राई करो कि मैं क्या करती हूँ, मैं जनरली इसको जो
ब्रेकफास्ट मैडम हैवी कर लिया है, हमें नींद आएगी, सुबह सुबह एकदम से करते हो ना तो उतनी नींद नहीं आती है। क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा खा लिया, चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, उसके बाद में जो था थोड़ा सा जो भी है घर में कि पोहा हुआ टाइप का खा लिया, फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़िया सा खाना खा लेते हैं और फिर तुरंत आती है नींद, फिर सोना हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? सुबह अगर हम हल्का सा खाते हैं फिर मील लेते हैं ना, तो यहाँ नींद बहुत आती है। तो मैं इस चीज को देखो, मेरा गाइडेंस है, आपका मानना नहीं मानना, क्योंकि आपकी भूख अलग है, मेरी भूख अलग है। मैंने जनरली अपनी एक फिर एक हैबिट डाली थी। उस हैबिट में मैंने ये डाला था कि मैं जो हूँ इसको स्किप कर दूंगी, इस वाली मील को, इस वाली मील को मैं शाम को लूंगी। ये यहाँ पर आपका इवनिंग है, इवनिंग। इससे क्या रहेगा, मैंने भाई 2-3 पराठे जो भी अपने हैवी से ले लिए, तो मेरे को तुरंत तो नींद आएगी नहीं, क्योंकि अभी तो 9-10 बजा, अभी तो उठे तो थोड़ी देर पहले, है ना। तो यहाँ मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बना रहेगा, ध्यान मेरा, फोकस बना रहेगा। ठीक है, इतने पार्ट में भूख लगती है तो ट्राई करो कि हमारा यहाँ पर कुछ टी वगैरह होनी चाहिए या फिर कॉफी होनी चाहिए। कैफीन भी ले सकते हो, उससे क्या हो जाएगा, कैफीन मतलब टी और कॉफी, उससे हमारा फोकस बना रहेगा, हमारा जो है यहाँ पे नींद नहीं आएगी, है ना। नाइट में, अच्छा ये मैं खाने की बात कर रही हूँ, फिर अभी मैं पढ़ाई की भी बात करूंगी। खाने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम सबकी बहुत ज्यादा है कि मैडम नींद आती है। ठीक है, ये नींद का सोल्यूशन है। इवनिंग में 6-7 बजे तक फिर वो आपका डिनर वाला हो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह से आपने 9-10 बजे खाया है, तो भाई इधर आपको भूख लगेगी, तो डिनर कर लिया, फिर जिससे कि नाइट में क्या है, आप जल्दी थोड़ा, क्योंकि गैप होना चाहिए खाने और हमारे सोने के बीच में, तो वो गैप फिल हो जाएगा। तो ये अभी मैंने खाने की बात करी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हम चलते हैं, ठीक है बच्चे। तो खाना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट भाई, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर मॉर्निंग और आफ्टरनून और नाइट, ठीक है, हमारा यहाँ पे रिवीजन है। रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन में आप ये ट्राई करो कि सबसे पहले जो है, देखो हमने अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया, ठीक है, वो आने ही आने हैं। इंग्लिश का हमने यहाँ पर वोकैब का रिवीजन कर लिया। क्यों? क्योंकि ये अगर हम सुबह सुबह रिवाइज करेंगे तो हमारा दिन में क्या है, थोड़ा फ्लो बना रहेगा कि अच्छा सुबह मैंने क्या पढ़ा था। ये लिस्ट थोड़ी लंबी होती है ना। मॉर्निंग में आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि आप मैथमेटिक्स करते हो या फिर आप क्या करते हो, रीजनिंग करते हो, ये कुछ भी रखो, लेकिन इसको हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमने अपनी रीजनिंग कर ली है, यहाँ पर हमने अपनी रीजनिंग कर ली है, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, अपनी मैथमेटिक्स कर ली है। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे नाइट में फिर मुझे क्या रखना है, नाइट में फिर मुझे जो है रिविजन रखना है अपना। कैसे मैडम? बेटा यहाँ पे क्या निकला होगा, मैथमेटिक्स के आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं या फिर मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि गलत हो चुके होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, उसका रिवीजन करो यहाँ पर, रिवीजन करो। ठीक है, और आपके छोटे छोटे से ट्राई करो यहाँ पे कि बहुत साफ साफ नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा इसमें आपको जो है नोट्स ऐसे नहीं बनाने हैं। अगर मैं नोट्स की बात करूंगी ना, नोट्स इंटरनेट पे आपके भर भर के उपलब्ध है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपने नोट्स बनाए कि मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत था, यहाँ पे ये मेथड गलत था, यहाँ पर ये वाली काउंटिंग गलत थी। इसको लिख लो कि मैंने यहाँ पर 2 दूनी 4 की जगह, है ना, 7 चौक 28 की जगह 7 चौक 26 कर दिया था, बस। अब आपको यही करना है यहाँ पर अगले दिन मॉर्निंग में रिवीजन में, यही चीज की भाई 7 चौक 28 की जगह 7 चौक 26 नहीं होना चाहिए था मुझसे, गलतियों को सुधारना है। सिंपल है, आज मैंने आपसे पूछा है यहाँ पर, है ना। अब देखो, ये हो गया है मैथ्स का और रीजनिंग का हमारा हो गया है। अब हमारा क्या आता है, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर अपना रिवीजन, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ये मैंने रिवीजन कर लिया है, ये रिवीजन और ये रिवीजन, है ना। सुबह 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 मैंने अपना इंग्लिश का रिवीजन किया है। यहाँ पर हमारा ये मॉर्निंग है, ये आफ्टरनून है, हमने 2 घंटे लगभग हमने क्या करा है, 2 आवर्स हमने क्वांट करा है, या फिर हमने रीजनिंग करी है। आफ्टरनून में हमने क्या करा है, 2 आवर हमने रीजनिंग करी है। 1 घंटे जो भी आपका, आधा घंटे, जितने भी घंटे हैं, करनी तो मस्ट है ना। ट्राई करो कि दिन के किसी भी वक्त, है ना, दिन के किसी भी वक्त, जनरली वो वक्त आपका कौन सा होना चाहिए, रात का। सोने से पहले हमने क्या करा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट लगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट,
इससे क्या होगा, रिवीजन के लिए मेरे पास में अच्छे नोट्स बन जाएंगे। क्योंकि जब आप यहाँ पर कोई टॉपिक कर रहे हो, मैंने यहाँ पर क्वांट का जब टॉपिक करा है, तो बहुत ज्यादा रिवीजन करने को आएगा नहीं आपके पास में। लेकिन अगर आपने 100 क्वेश्चंस निपटा दिए तो ये अपने आप में ही काम कितने घंटे का हो जाएगा, 1 घंटे के 100 क्वेश्चंस हो गए। नहीं मैडम हमसे तो बन ही नहीं रहते, तो हमने तो उसको आधे घंटे में छोड़ दिया था। तो कम से कम कुछ क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चंस करे हैं, तो यहाँ पर एक सेट आपका निकल के आ जाएगा। आपके पास में रिवीजन करने को हमें चीजें जो पता नहीं है वो चीजें हो जाएंगी, और यहाँ मॉर्निंग में उठ के आपने उसको फिर से देख लिया उस सेट को, तो मेरे पास में चीजें हो जाएंगी कि मुझे करना क्या क्या है। ठीक है बच्चे, आई होप कि चीजें क्लियर हैं कि भाई मैंने जो था नाइट में अपना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगाया है और सुबह उस सेट को मैंने फिर से देखा है। अब यहाँ पे सारी चीजें कवर हो गई। जैसे कि देखो, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, लेकिन टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सेम रहती है। कि मैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था, मैं प्रीवियस ईयर मतलब कोई सा भी यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, या फिर आपका नीट, जेई, कोई सा भी एग्जाम उठा लो और उनके टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुनना, उसमें एक चीज कॉमन होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, क्योंकि हो सकता है आप कोई सी भी बुक को फॉलो कर रहे हो, मैंने बोला है आपको कि आपको गौरव सर की बुक पढ़नी है, आप जो है अपने करंट अफेयर्स की चुपके से कुछ और बुक लेके आ गए, तो ये तो आपका डिसीजन है बच्चे, है ना, उसमें तो मेरा कोई कॉल नहीं है। लेकिन रिवीजन आपको भाई करना है। यहाँ पर मैं आपको एक नॉर्मल उसमें बता रही हूँ कि यहाँ पे कम से कम नहीं तो ये आपके 20 क्वेश्चन हुए या 30 हुए या 50 हुए, रात में जो चीज कर रहे हो उसी को सुबह कर रहे हो। नई चीजें कहाँ पर कर रहे हो, नई वाली जो चीजें हैं वो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून आपकी यहाँ तक खत्म हो जानी चाहिए, न्यू वाली चीजें। तो इनका जो वेटेज है देखो बच्चे, ये 60-40 हो सकता है या फिर 50-50 हो सकता है। हमें रिवीजन के लिए अलग से टाइम अपना रखना है, जो कि हमारा होना ही चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अब मैंने आपसे दो बातें करी हैं कि यहाँ हमारा एक तो खाने का शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें खाना पीना चाहिए कि अच्छे हमारी पढ़ाई के उसके लिए कि नींद नहीं आए, और दूसरी चीज है हमारा रिवीजन मस्ट होना चाहिए, रिवीजन की टाइमिंग क्या क्या होनी चाहिए। ओके, और रिवीजन में हमें ज्यादा क्या रिवाइज करना है, इंग्लिश में हमें वोकैब रिवाइज करनी है। रिवाइज तो देखो बच्चे सब कुछ ही करना है, लेकिन इंग्लिश में फतेह कैसे पाओगे, जब आप वोकैबलरी को रिवाइज करोगे, बार 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 आप करोगे जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता है। स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में बहुत सारी हमारी लिस्ट होती है ना, एक एक दिन सारे पकड़ लो। जैसे कि एक दिन मैंने आर्टिकल्स को रिवाइज कर लिया है, एक दिन मैंने अमेंडमेंट्स को रिवाइज कर लिया है, एक दिन मैंने गांधी जी के सारे जितने भी उनके आंदोलन है वो मैंने रिवाइज कर लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, है ना, बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स, आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स आते हैं आपके, स्टैटिक जीके का पार्ट आता है। एक दिन नेशनल पार्क रिवाइज कर लिए, एक दिन बैठ के जो था मैंने सारे जितने भी क्या है डेज जो है वो रिवाइज कर लिए, है ना। फिर ये तो हो गया इंग्लिश और स्टैटिक जीके की बात हो गई है। हम यहाँ पे बात करते हैं अच्छा क्वांट। अब क्वांट और रीजनिंग में क्या करना है, सिर्फ वो टॉपिक हमें सोचने हैं जो कि मैंने गलत कर दिए हैं। रीजनिंग आपके लिए सबसे पहले निपटा लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग हमारे लिए आसान होती है और मैक्सिमम स्कोरिंग हमारा सब्जेक्ट भी होता है। ओके बच्चे, तो चलिए हमारा यहाँ पर आई होप की चीजें क्लियर हैं, किस तरह से आपको करना है, कितना खाना है और कितना पढ़ना है। तो अभी हमारा देखो बच्चे, और बेहतरीन आपको गाइडेंस चाहिए तो आप क्लासेस में आ सकते हैं। और देखो जून में हमारे क्या है, जून में भाई गर्मी भी बढ़ गई है, एग्जाम्स भी बढ़ गए हैं, नोटिफिकेशंस भी बढ़ गए हैं, सारे एग्जाम्स हमारे जून में आ रहे हैं। तो बिग समर सेल है, उत्कर्ष ऐप में एसएससी एंड रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट है। बिग समर बिगर ड्रीम्स, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा कोर्स की वैलिडिटी दे, 3 महीने आपका एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी हो जाएगी। प्राइम कोर्सेज पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, कोड अपना यूज करिएगा PRIME। ठीक है बच्चे, एसएससी रेलवे के मास्टर पास पे भी आपका डिस्काउंट है। ठीक है, तो अभी हमारा ऑफर प्राइस कितना है देखो, 3000 है। यहाँ पे ऑफर प्राइस आपका अगर आप 12 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 2700 है। तो मास्टर पास एसएससी सीजीएल सीपीयू सीएसएस जीडी दिल्ली पुलिस टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों कवर करेगा, है ना। हमारा यहाँ पर जो है 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स हमारा आपका कवर करेगा। देन गौरव बैच 5.0 आने वाला है, जिसमें आपके सारे एग्जाम्स कवर होंगे, लेकिन अभी आपके पास में उतना टाइम नहीं है कि तब तक हमारा बैच ये जो है सेल रहेगी नहीं रहेगी। प्राइम बैच अगर आप लेते हो तो आपको आज की भी क्लासेस मिल जाएंगी, और गौरव बैच जो आपका नया बैच आ रहा है न्यू क्लासेस वो भी मिल जाएंगी। 14 बुक्स की डिलीवरी घर पे भी हो जाएगी हमारे। ठीक है, फाउंडेशन बैच जो कि जयपुर से स्टार्ट हुआ है, तो आप
वो बैच भी ले सकते हो जिसमें क्लासेस ऑलरेडी 29 से स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके, तो आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। उत्कर्ष आपके सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे पाए, आपका अप टू 90% तक का डिस्काउंट है, टेस्ट सीरीज पर भी आपका डिस्काउंट है अप टू 90%। तो शानदार बचत और दमदार तैयारी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।